लाल किले के प्रांगण से एक अद्भुत तस्वीर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी बच्चों के बीच में अनेकता में एकता का जो संदेश हिंदुस्तान देता है उसकी एक झलक भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारत के अलग अलग राज्यों के बच्चे यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग झलकियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अपने अभिभाषण की समाप्ति के बाद जब यहाँ से रवाना हो रहे थे तब वो लोगों के बीच गए, बच्चों के बीच गए और आप देखिए कि हाथ हिलाकर वहाँ मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उस संकल्प को याद भी दिला रहे हैं जिस संकल्प का जिक्र आज लाल किले की प्राचीर से उनकी तरफ से किया गया है कि अगर हिंदुस्तान को विकसित बनाना है तो हर किसी को अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। उसी बात का जिक्र और यहाँ जो लोग अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से आए हैं, देखिए आप लद्दाख के लोगों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर जो लोग वहाँ से आए हैं वहाँ की वेशभूषा, वहाँ की बोली, वहाँ की संस्कृति, उसका भी एक प्रकार से यहाँ पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए वो पंजाब के लोगों के बीच पहुंचे हैं, वहाँ पर उनसे बातचीत करते हुए। और इससे पहले हमने आपको दिखाया कैसे वो बच्चों के बीच गए। हर बार ये देखने को मिलता है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी अपने अभिभाषण के बाद इसी तरीके से प्रांगण में मौजूद लोगों के बीच में जाते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं। और अब देखिए पंजाब के लोग भांगड़ा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के सामने। So the energy being translated literally into dance. The Bhangra, the Gidda, folk dances from the land of Punjab. I think famous the world over. हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की बैठक में कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव युवाओं के लिए संस्कार उत्सव है। ये देश के लिए योगदान करने के लिए उन्हें कभी न कम होने वाले जुनून से भर देगा और उनमें उत्साह और ऊर्जा का संचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री The balance between the principles of change and continuity, very, very visible in the country. And here, these are the young people who are going to bring about change and carry on continuity. Change which brings in fresh ideas, helps us keep pace with the times and takes into account newer sensibilities and needs. And continuity, on the other hand, allowing us to be rooted and strong with a sense of belonging to something bigger than us. Yes, and that is India. And at the historic Red Fort, which stands regal and strong as a symbol of continuity, changes in our 76th Independence Day celebrations are evident at the venue. एक एक करके देश के सभी राज्यों से गुजर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री। जो मानचित्र बनाया है एनसीसी कैडेट्स ने, एक नया विचार, नई तस्वीर, नए रंग और भारत की संस्कृति की झलक एक बार फिर। Such excitement, adjusting off the foot bells. There starts the dance. हर राज्य अपने पारंपरिक नृत्य के लिए प्रसिद्ध गुजरात का गरबा, उत्साह भी, आश्वासन भी, आशीर्वाद भी। युवा पीढ़ी को और क्या चाहिए? They say touch has a way of lingering long before the image is gone. And yes, these are touching moments indeed. India is not just a nation state, it has always stood out as an example of making the seemingly impossible become possible. Tradition, philosophy, ideas and growth all have coexisted and
co-flowered with a seeming randomness but larger design. And here we see a larger design. Tolerance, inclusivity and respect have been valued and incorporated in the Constitution given to us by our visionary leaders. In fact, एनसीसी कैडेट्स ने यहाँ पर भारत का एक मानचित्र उकेरा है। इस आकृति में वो सभी लोग बैठे हुए हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों को जोड़कर अखंड भारत की एक तस्वीर प्रस्तुत की गई है और चंद मिनटों में ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भारत का भ्रमण कर लिया है। यूं कह सकते हैं हर राज्य के जो प्रतिनिधि एनसीसी कैडेट्स यहाँ पर आए हुए थे, सभी के बीच प्रधानमंत्री मोदी गए, सभी से हाथ मिलाया, अभिवादन स्वीकार किया और साथ ही साथ जो वहाँ की लोक संस्कृति है, लोक कला है, जैसे गुजरात में गरबा करते हैं, पंजाब में भांगड़ा करते हैं, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के दौरान कहा कि अगर आप गरबा करना चाहते हैं तो आप करिए, आप भांगड़ा करना चाहते हैं तो करिए। एक अलग तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है। तभी तो कह रहे हैं कि आजादी का अमृत काल है ये। 75 बरस हमने पूरे कर लिए हैं। 75 बरस की जो यात्रा रही है, इसने हमें अनेकता में एकता पिरोना सिखाया है। इसने हमें बताया है कि हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे रंग अलग हो सकते हैं, हमारी बोली अलग हो सकती है, हमारी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हम एक हैं, हम भारत हैं। और उसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज किया है कि अगर 2047 तक भारत को विकसित बनाना है तो हम सबको टीम इंडिया के मनोभाव से आगे बढ़ना होगा। 130 करोड़ लोगों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पर गर्व करना, भारत को विकसित बनाना, एकजुटता में रहना, अपनी विरासत पर गर्व करना, गुलामी के भाव को अपने मन से दूर कर देना, 100% दूर कर देना, करप्शन पर चोट करना, भ्रष्टाचार को ऐसी निगाह से देखना कि उसे तिरस्कृत किया जा सके, उसका भी संदेश आज उनकी तरफ से दिया गया। परिवारवाद को खत्म करना होगा, न सिर्फ राजनीति से बल्कि तमाम सामाजिक संस्थाओं से, तमाम सरकारी संस्थाओं से परिवारवाद का खात्मा होगा, तभी हिंदुस्तान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। 75 बरस की इस यात्रा के दौरान हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ हासिल किया है, सुख दुख सब कुछ हमने देखे हैं, उस बात का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया। लेकिन आज का हिंदुस्तान युवा हिंदुस्तान है। 60% से ज्यादा आबादी आज युवा है और युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जा सके और हिंदुस्तान अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया कि आज दुनिया उम्मीद भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रही है। आज हम दुनिया के लिए समाधान हैं। दुनिया अगर पर्यावरण बचाने की बात करती है तो भारत उसका संदेश आदि अनादिकाल से देता आया है और आगे भी पूरी दुनिया हमसे उम्मीद लगाए बैठी है कि पर्यावरण को बचाने के लिए भारत ने जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। हमने पूरी दुनिया को योग दिया, आज योग से पूरी दुनिया निरोग बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो हमें उस पर गर्व करना होगा। हमारे पूर्वजों ने हमें जो कुछ दिया उसे संजोना होगा, संरक्षित करना होगा, उस पर गर्व करना होगा। इस बात का भी संदेश पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। फिलहाल अब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्रांगण से रवाना हो रहे हैं। कह सकते हैं कि यहां पर